या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च को हो रही है और इसका समापन रामनवमी वाले दिन यानी कि 27 मार्च को हो रहा है। इस बार नवरात्रि की एक विशेष बात है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि पहले उसकी बात कर लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सिर्फ नवरात्रि का पहला ही दिन नहीं होती है, बल्कि यह हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। नवरात्रि में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह है घट स्थापना का, क्योंकि जो घट होता है वह शक्ति का और ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब हम घट स्थापना करते हैं तो हम माँ का आह्वान करते हैं और उसके बाद नवरात्रि का शुभारंभ माना जाता है। इस बार घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:05 से 8:35 तक है। अगर आप इस समय घट स्थापना नहीं कर पाए तो आप 12:05 से 12:53 पर यानी कि अभिजीत मुहूर्त में कीजिए, जो शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है, जिस पर देवी माँ अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। आप घट स्थापना के लिए ये निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर को साफ कीजिए। उसके बाद एक लकड़ी का पटरा लीजिए, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। दुर्गा माँ की मूर्ति, चाहे वह सोने की हो, तांबे की हो, मिट्टी की हो या नहीं, तो उनका एक चित्र इस पटरे पर स्थापित कीजिए। उसके बाद एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसमें मिट्टी भर के जौ बो दीजिए। अब एक मिट्टी या तांबे का कलश लीजिए। कलश में आप जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए। इसके बाद चारों तरफ आम के पत्ते लगाइए। आप इस कलश में एक सिक्का डाल सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं और अक्षत डाल सकते हैं। इसके बाद स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसको एक मौली से चारों तरफ, जो घट का मुख है उसके चारों तरफ लपेट दीजिए और अपना दाहिना हाथ रख के सभी नदियों का इसमें आह्वान कीजिए, वरुण देवता का इसमें आह्वान कीजिए। कहते हैं जब आप इस तरह से कलश भरेंगे तो देवी माँ उसका पानी पीती हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लीजिए, उस पे चुनरी और कलावा लपेट के आप इसको मिट्टी वाले पात्र में रखकर देवी के दाहिने तरफ ये घट स्थापना कर दीजिए। और जो अखंड दीपक है वह देवी के बाईं तरफ जलाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो आप अखंड दीपक जलाएंगे वह शुद्ध देसी घी का होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत जोत के नाम के घी बिक रहे हैं, लेकिन श्रद्धा आपकी है कि आप किसको चुनते हैं। उसके बाद माँ को भोग लगाइए, उनको माल्य अर्पित कीजिए और अपनी कुल परंपरा के अनुसार देवी माँ की पूजा कीजिए। कहते हैं कि जो माँ है उनको अहंकार और ये जो बहुत बड़ी बड़ी पूजा और विशेष तरह के आडंबर पसंद नहीं है। उनको आपका शुद्ध हृदय और शुद्ध भक्ति, जो निर्मल भक्ति है, उसी से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ कहने की एक और विशेष बात है कि आप माँ को लौंग जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि जो लौंगों का जोड़ा है माता को अति प्रसन्न है और वह इससे अति उत्तम आपको वर देती हैं। तो ये जो लौंग है उसको देसी घी में डुबा के किसी भी हवन सामग्री के साथ मिला के आप इसको हवन कीजिए, माँ को भोग लगाइए। उसके बाद कच्चा दूध माँ को बहुत पसंद है, अगर आप इसका भोग लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो अपनी कुल परंपरा अपने सामर्थ्य अनुसार भाव रूपी आप भोग लगाएंगे तो वो भी माँ को बेहद ही पसंद आता है।
इसमें आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अवश्य कीजिए। अगर आप माता की विशेष कृपा और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ इन नवरात्रों में आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी और वरदानदायक सिद्ध हो सकता है। मैंने अभी कहा था कि मैं इस नवरात्रि की जो एक विशेष बात है वह आपको बताऊंगी। जो ये वाला संवत्सर है, जब हमारा नव वर्ष शुरू होता है, यह रौद्र नाम का संवत्सर है और अब मैंने पहले 1-2 वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ। इस बार जो माता की सवारी है वह पालकी है, यानी माता इस बार पालकी पे सवार होकर आ रही है। और हमारा शास्त्र कहता है, हमारी उपनिषद कहते हैं और देवी पुराण में भी ये वर्णित है कि जब जब माता पालकी पे सवार होकर आती हैं तो सत्ता में कुछ परिवर्तन हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और जो मनुष्य है उसमें मानसिक असंतुलन की भावना भी देखने को मिल रही है। तो यह जो समय है वह सामंजस्य स्थापित करने का समय है, संतुलन स्थापित करने का समय है, एक दूसरे को सहयोग करने का समय है। माँ दुर्गा आप सभी भक्तों का कल्याण करें, आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आशीष दे और आपकी जो खुशियाँ हैं वह बरकरार रहें और जो आपकी झोली है वह सदा भरी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।